हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज हम पॉलिटिकल साइंस 11वीं कक्षा सेकंड लेसन स्वतंत्रता को पढ़ेंगे। तो ये लेसन पढ़ने से पहले एक कोड के साथ मैं आज के दिन की शुरुआत करना चाहूँगा। बुरे राजा के राज में न तो जनता सुखी होगी और न ही उससे कभी जनता का भला होगा। बुरे राजा से तो अच्छा है कि राजा न हो। ये आचार्य चाणक्य जी के विचार हैं, जो ये कह रहे हैं अगर आपके यहाँ जो राजा है वो बुरा है तो उससे कभी भी जनता का भला नहीं हो सकता, और अगर राजा बुरा है तो उससे अच्छा है राजा ना ही हो। क्योंकि देखिए, लीडरशिप हमें ज़रूरी है, और लीडरशिप क्या है, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है, और डेमोक्रेसी हमें लीडरशिप हमें खुद प्रोवाइड करने के लिए प्रेरित करती है। तो इसलिए जो हमारे नेता हैं या जो हमारे शासक हैं, तो लोकतंत्र में आपको चुनने का अधिकार दिया गया है। तो उस अधिकार का जब आप 18 वर्ष के हो जाएंगे, उसके बाद आप अपने शासकों को आपकी जो आप चाहते हो तो उस प्रकार के क्वेश्चनिंग करते हुए वोट कीजिए। तो उम्मीद यही है आपका भला होगा और देश का भला होगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज जो सेकंड लेसन है पॉलिटिकल साइंस 11वीं कक्षा, उनका ये लेक्चर लेते हैं, स्वतंत्रता, फ्रीडम। तो आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इस लेसन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे फ्रीडम क्या है, आज़ादी क्या है, उसके विषय में। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के आदर्श, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व, प्रतिबंधों का के स्रोत, हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, स्वतंत्रता के बारे में नेता सुभाष चंद्र जी के विचार, हानि सिद्धांत, सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इस लेक्चर में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे चलते हैं पहले ही टॉपिक के ऊपर। तो पहला टॉपिक है स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता दो प्रकार के अर्थों में परिभाषित की जा सकती है। पहला, बाहरी प्रतिबंधों के अभाव से है, और दूसरा, आपको इस प्रकार से कोई काम करने की छूट हो जिससे आपकी क्षमताएं और आपकी जो योग्यताएं हैं उनमें बढ़ोतरी हो सके और आप अपने आप को विकसित कर सकें। तो इन दोनों ही प्रकार की बातों को हम यहाँ पर स्वतंत्रता कह सकते हैं। जैसा कि इसमें पहली लाइन में बताया हुआ है, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव क्या कहलाती है, स्वतंत्रता कहलाती है। और दूसरा है, स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना जो है क्या कहलाता है, स्वतंत्रता कह। तो स्वतंत्रता का दोनों ही कंडीशन में मीनिंग लिया जा सकता है। पहला, प्रतिबंधों का अभाव, और दूसरा है अपनी क्षमताओं का विकास करने की योग्यता जो है अगर आपके पास है, या आप जो है अपने फैसले खुद ले सकते हो, तो उसको हम स्वतंत्र कह सकते हैं। नेक्स्ट है, ये नेल्सन मंडेला जी हैं, जो अफ्रीका में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। ये अफ्रीका में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी है। इन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक पुस्तक लिखी थी, स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा। तो ये एक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी जो शासक नीतियाँ अपना रखी थी, जो गोरे लोग, अंग्रेज लोग इनके ऊपर शासन कर रहे थे, तो ये ब्लैक जो चमड़ी के लोग थे उनसे जो है बहुत ज़्यादा नफरत, या उनके से के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किए जाते थे। उनके खिलाफ ये अपनी लाइफ के
काफ़ी लंबा टाइम जो है इन्होंने जेल में व्यतीत कर दिया और अंत में ये अपने इस मुहिम में कामयाब हो जाते हैं। नेक्स्ट है आंग सान सू की। तो ये एक म्यांमार देश की, जो भारत का पड़ोसी देश है, उनकी एक लेडी है। ये इनकी पिक्चर है, ये इनकी लगभग वर्तमान की पिक्चर है और ये इनकी जो है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति, और ये वही पुस्तक है। इन्होंने ये पुस्तक तब लिखी थी जब इनको जो है इनकी सरकार इंग्लैंड जाने की अनुमति नहीं देती। इनके पति का वहाँ पर इलाज चल रहा होता है, वो कैंसर की बीमारी से जूझ रहे होते हैं। तो उस समय के दौरान इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और ये उस पुस्तक में अपनी स्वतंत्रता के साथ दूसरे अन्य नागरिकों की स्वतंत्रता को जोड़कर देखती है। नेक्स्ट है तिलक और महात्मा गांधी जी के विचार। तो ये बाल गंगाधर तिलक है। इन्होंने जो है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेके रहूँगा, स्वराज इज़ माय बर्थडे राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये इन्होंने ये कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए पूछा जा सकता है। उसके बाद स्वराज को डिफाइन किया गया है। स्वराज का जो अगर इसको अगर इन शब्दों को तोड़कर देखें तो स्व का अर्थ होता है स्वयं के ऊपर शासन करना। और महात्मा गांधी जी ये हिंद स्वराज एक पुस्तक लिखी थी। तो इस पुस्तक में महात्मा गांधी ने स्वराज के ऊपर जो है अपने विचार दिए थे। तो इस पुस्तक में हिंद स्वराज में महात्मा गांधी जी ने कहा था, जब हम स्वयं पर शासन करना सीखते हैं तभी स्वराज है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति है जो मनुष्य को उसकी मनुष्यता से वंचित करती है। तो ये महात्मा गांधी जी के विचार थे। महात्मा गांधी की ये पुस्तक आपसे पूछी जा सकती है, तो इनके ऊपर थोड़ा गौर करना। नेक्स्ट है व्यक्ति और समाज दोनों के लिए स्वतंत्रता के महत्व। तो एक स्वतंत्र समाज वो होता है जो अपने नागरिकों के ऊपर कम से कम रिस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध स्थापित करता है। तो ऐसे समाज को हम स्वतंत्र समाज कहेंगे। तो यह समाज को ही तय करना होता है किस प्रकार के प्रतिबंध जो है वो व्यक्ति के ऊपर लगाए जाएं, क्योंकि व्यक्ति और समाज दोनों ही एक दूसरे से संबंधित है। अगर प्रतिबंध लग जाएंगे तो विकसित होने की संभावनाएं जो है वो कम हो जाएंगी। तो हमें विकसित भी होना है और हमारी स्वतंत्रता की वजह से किसी और की स्वतंत्रता नष्ट भी ना हो, इसीलिए प्रतिबंध भी जरूरी है। तो इनके बीच का जो विचार है वो एक समाज को तय करना होता है। अगर समाज वो तय कर पाता है तो जिससे जो है व्यक्तियों की स्वतंत्रता वो बनी रहेगी। तो समाज में प्रतिबंध भी लगाने जरूरी हैं। अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो फिर स्वतंत्रता, एक व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए कुछ भी करेगा और दूसरों की स्वतंत्रता को खतरे में डालेगा। तो ये समाज को तय करना होता है कि कौन से जो प्रतिबंध है न्यायोचित हैं और कौन से अनुचित हैं। तो जो न्यायोचित होते हैं वो तो लगाने जरूरी है, क्योंकि उसी के साथ ही अन्य व्यक्तियों की भी स्वतंत्रता जुड़ी हुई है। तो ये समाज को तय करना है, यही व्यक्ति में स्वतंत्रता के बीच एक फासला है। व्यक्ति और समाज के जो सेंट्रल जो संबंध हैं तो उनको जो है समझते हुए हमें सामाजिक प्रतिबंध जो है वो निर्धारित करने चाहिए। नेक्स्ट है प्रतिबंधों के स्रोत। तो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण से लग सकते हैं। दो तरीके से, या तो वो शासक लगाएं या कोई बाहरी नियंत्रण हो, दोनों ही तरीकों से जो है व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लग सकते हैं। तो अब बाहरी जो प्रतिबंध है या प्रभुत्व प्रतिबंध है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं? सरकार द्वारा,
सरकार जो है वो व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। वो अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती तरीके से जो है, या जो शासन का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके द्वारा जो है व्यक्तियों के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे अभी कोरोना की वजह से मोदी सरकार ने सभी को लॉकडाउन कर रखा है, तो वो भी एक प्रकार का प्रतिबंध है, सरकार के द्वारा लगाया गया है। नेक्स्ट है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में भी नागरिक के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के नियम बनाकर जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को रक्षा करने के लिए शासन व्यवस्था से भी जो है व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा आर्थिक असमानता। अब देखिए, एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति है, दोनों के बीच में जो है दोनों के स्वतंत्रता के ऊपर बहुत सारा अंतर है। गरीब व्यक्ति की स्वतंत्रता कम होती है और अमीर व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिक होती है। अमीर व्यक्ति अपने पैसे के दम पर बहुत कुछ कर सकता है, जबकि गरीब व्यक्ति नहीं कर सकता। हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है? देखिए, अगर प्रतिबंध नहीं होंगे तो समाज में सीमित संसाधनों के भीतर लोग जो है अपना अपना अधिकार जमाने की कोशिश करेंगे, और लोग एक दूसरे के विचारों से सहमत ना होने की दशा में झगड़ों की स्थिति या मनमुटाव की स्थिति जो है वो बढ़ जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में प्रतिबंध बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता है, ताकि जो है सभी देश के नागरिक अपनी अपनी स्वतंत्रता का फ़ायदा या लाभ उठा सकें और अपनी प्रतिभा कौशल को विकसित करने के अवसर उपलब्ध कर सकें। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, और इनके लाहौर कॉलेज में इन्होंने एक भाषण दिया था। तो ये पूरा का पूरा भाषण है। इस भाषण में इनमें ये स्वतंत्रता के विषय में बताते हुए यहाँ पर है, तो अर्थ बताते हुए ये कहते हैं, स्वतंत्रता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो भी उस क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुष किसी भी धर्म जाति संप्रदाय का हो, प्रत्येक अमीर हो या गरीब हो, प्रत्येक के लिए एक समान अवसर होने चाहिए, और एक समान जो है किसी प्रकार का जातिगत अवरोध नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का धर्म को लेकर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सभी बराबर हो। तो ये पीडीएफ में आप इस विचारों को अच्छे से समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा। तो ये इनके विचार ही हैं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। आधुनिक उदारवाद, ये एक ऐसी उदारवाद विशेषता है जिसमें ये इंसान को केंद्र बिंदु मानता है, और जो समाज है, समुदाय हैं, परिवार हैं, उनको बाद में मानता है, और ये इनको बाद में महत्व देता है, पहले ये इंसान को महत्व देता है। उसके देखिए यहाँ पर देखिए, ये कई किस्म के जो है लोग हैं जो एक केक खा रहे हैं। तो ये एक प्रकार की आधुनिक उदारवादता की बात है। यहाँ पर भिन्न भिन्न धर्मों के लोग हैं, भिन्न भिन्न जातियों के लोग हैं, भिन्न भिन्न कलर के लोग हैं, तो इनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। तो ये आधुनिक उदारवाद की बात कर रहा है। उसके बाद है उदारवाद। उदारवाद जो है इसका मीनिंग क्या है? मुक्त बाज़ार। तो ये मुक्त बाज़ार की बात करता है, जिसमें जो है कल्याणकारी राज्यों की ये बात करता है, और मुक्त बाज़ार हो और राज्यों का न्यूनतम भूमिका की पक्ष में ये बात करता है। मतलब कम से कम रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ठीक है, कम से कम प्रतिबंध होने चाहिए, इनकी तरफ जो है ये विचार करता है। उदारवाद मीन्स कम से कम प्रतिबंध हो, कम से कम आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन हो। तो ऐसी जो मुक्त बाज़ार की स्थिति है वो हो, और जिसमें जो है किसी भी सरकार की जो भूमिका है वो न्यूनतम हो। तो ऐसी दशा को हम उदारवाद कहते हैं। नेक्स्ट है हानि सिद्धांत। तो ये मिल के द्वारा दिया गया एक सिद्धांत है, जिसमें हानि सिद्धांत, इसके अनुसार किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत
या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का इकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। सभ्य समाज के लिए सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना है। अब देखिए, मेरी स्वतंत्रता जो है किसी और को नुकसान पहुंचा रही है, तो उस नुकसान से, ताकि सामने वाले की स्वतंत्रता नष्ट ना हो, इसलिए मेरे ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे। इसी को ही क्या कहा गया है? हानि सिद्धांत या हार्म प्रिंसिपल। आगे मिल ने इनको दो भागों में बांटा है: स्वयंबंध सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, परसबंध अदर रिगार्डिंग एक्शन। इसमें इस वे कार्य जिनके प्रभाव केवल इस कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं। स्वयंबंध कार्य और निर्णयों वे मामलों में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं। स्वयंबंध में सिर्फ और सिर्फ आपके जो ऊपर जो है किसी एक व्यक्ति के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाएगी और वो जैसा चाहता है वैसा वो कर सकता है। या आसान भाषा में, अगर मैं अपने ऊपर खुद के ऊपर कोई नियम थोप लेता हूँ तो वो मेरे स्वयंबंध कार्य होंगे, या मैं उसमें जो है अपनी स्वतंत्रता को जहाँ तक फैलाना चाहूँ वहीं तक फैला सकता हूँ, या मैं सीमित कर सकता हूँ, तो वो मेरी इच्छा के ऊपर है। तो ऐसे कार्यों को, ऐसे एक्शन को सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन या स्वयंबंध कार्य कहा जाएगा। नेक्स्ट है परसबंध कार्य अदर रिगार्डिंग एक्शन। वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी सभी लोगों पर प्रभाव डालते हैं। अब देखिए, परसबंध कार्य, अब इसमें देखिए, मान लीजिए मैं किसी की स्वतंत्रता को नष्ट कर रहा हूँ, तो उसके बाद वो स्वतंत्र मेरी वजह से किसी और की स्वतंत्रता नष्ट हो रही है, तो मेरे ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे। लेकिन मेरे लिए तो वो मेरा खुद का एक्शन है, लेकिन इससे जो कई लोगों की स्वतंत्रता नष्ट हो रही है, तो इसके लिए इसी बात को कहा गया है अदर रिगार्डिंग एक्शन या परसबंध कार्य। तो मेरे को छोड़कर इसके दूसरे लोगों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे परसबंध कार्य। तो इसमें इसको डिफाइन किया गया है अच्छे तरीके से। एक बार फिर से इनको दोबारा से करते हैं। स्वयंबद्ध कार्य वे, अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। शर्त यह है किसी की और के ऊपर उसका कोई किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। परसबंध कार्य, अगर मैं कोई ऐसा कार्य करता हूँ जिससे दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। स्वयंबद्ध कार्य के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती। वो एक मेरा छोटा सा क्षेत्र है, उसी में मैं चाहे कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, अगर मैं उस क्षेत्र से बाहर निकलता हूँ तो मैं किसी और की स्वतंत्रता का हनन करता हूँ, ऐसी कंडीशन में मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अगर मैं नहीं करता हूँ, किसी के और की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में मेरे ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए जा सकते। इन्हीं बातों को इन्होंने समझाने की कोशिश की है। अब भारत का यहाँ पर क्या स्टैंड है, तो इस लाइन में लिखा गया है सारा का सारा। तो भारत में संवैधानिक चर्चाओं में ऐसी न्यायोचित सीमाओं के लिए औचित्यपूर्ण, ये जो वर्ड है ये यूज़ किया गया है। किसी की स्वतंत्रता को अगर नष्ट करना है तो उनके लिए हमें तर्क पेश करना पड़ेगा, और वो अगर तर्क की कसौटी पर कंप्लीट सही उतरता है तो ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो वो प्रतिबंध किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट है सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। देखिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत ही ध्यान से इनको करना। एक वो हानि सिद्धांत वाला और एक ये, दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इनके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आपको स्वतंत्रता बतानी पड़ेगी, स्वतंत्रता क्या होती है। तो स्वतंत्रता, इसकी पहली लाइन में मैंने इसको पूरी तरह से डिफाइन कर रखा है। तो बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में जो है स्वतंत्रता इसको कहा जाएगा। आप जो है अपने
आपके ऊपर प्रतिबंध ना हो, किसी प्रकार का बाहरी प्रतिबंध ना हो, और आप स्वयं को अभिव्यक्त करने की जो आपकी अभिव्यक्ति है उसके लिए आप स्वतंत्र हो। ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहेंगे, स्वतंत्रता कहेंगे। तो ये स्वतंत्रता राजनीतिक सिद्धांत के तौर पर ये दो प्रकार की हो सकती है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता वह होती है जिसमें जो है बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होता, आप जो भी करना चाहो अपनी इच्छा से कर सकते हो, आपके ऊपर किसी प्रकार की मनाही नहीं है। तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता है, क्योंकि इसमें जो है आप किसी की स्वतंत्रता को नष्ट भी कर सकते हो, अगर न वैसे नष्ट करने की कोशिश करोगे तो आपके ऊपर प्रतिबंध लग जाएंगे। सकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी स्वतंत्रता है जिसमें जो है बाहरी प्रतिबंध जो है वो कुछ प्रतिबंध होंगे जिसके साथ आपको स्वतंत्रता मिलेगी। तो ज़्यादातर विद्वान जो है सकारात्मक स्वतंत्रता की तरफ जाते हैं, क्योंकि समाज में हमें कुछ न कुछ प्रतिबंध भी होने ज़रूरी हैं। थोड़े कुछ प्रतिबंध, ऐसे प्रतिबंध जिनसे जो है दूसरे इंसानों की जो स्वतंत्रता वो ना नष्ट हो। तो ऐसी विचार ऐसे इस प्रकार की स्वतंत्रता को हम कहेंगे सकारात्मक स्वतंत्रता। और आमतौर पर ये दोनों ही प्रकार की स्वतंत्रता है बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है आपकी अभिव्यक्ति की, आपकी बोलने की जो स्वतंत्रता है, आप कुछ एक्सप्रेस कर सकते हो, किसी प्रकार के मूवी बना सकते हो, किसी प्रकार का लेख लिख सकते हो, तो उसकी स्वतंत्रता अगर है तो वो क्या कहलाएगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इसमें जो है ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, वाल्टियर का जो कथन है, ये कंप्लीट कथन पूछ सकते हैं आपसे। तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। अब आपकी देखिए, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ जो आप कहना चाहते हो उस जो आपका वो अधिकार है, जो आपका राइट है, कहने का जो अधिकार है उसकी रक्षा करूंगा। तो ये काफ़ी बढ़िया इन्होंने बात कही है, विचारों से सहमति नहीं रखते हुए भी। तो इस प्रकार के विचार ही क्या कहलाते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहलाते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर जॉन स्टुअर्ट मिल इन्होंने कुछ 3 विचार दिए हैं। तो इन तीनों विचारों के बारे में हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ये जॉन स्टुअर्ट मिल है, इन्होंने ऑन लिबर्टी एक पुस्तक लिखी थी, तो ये भी पुस्तक का नाम याद रखना। तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल है। इनके ऑन लिबर्टी में इन्होंने ओवरऑल कहना क्या चाहता है, ये व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विचारों की बात करता है। जो विचार आज चाहे भ्रामक लग सकते हैं या उनका हम समर्थन नहीं करते, हो सकता आने वाले दिनों में वो विचार जो है प्रभावी हो, ये कहना चाहता है। तो इसके लिए ये 3 कारण बता रहा है। तो इन 3 कारणों को हम यहाँ पर चर्चा कर, ये इसमें कहते हैं कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, और उसमें से कुछ न कुछ अंश तो सच्चाई के जरूर होते हैं। दूसरा ये कहना चाहता है, और दूसरी बात ये कहना चाहता है, दो जो विचार आज सत्य की कसौटी पर खरे नहीं उतरते, हो सकता है आने वाले दिनों में वो विचार जो है कीमती हो। तीसरी बात ये कहता है, विचार जो है सतत प्रक्रिया के दौरान, एक लंबी प्रक्रिया के दौरान विचार, सोच विचार और प्रत्यक्ष घटनाओं के माध्यम से आपके सामने लगातार प्रकट होते रहते हैं, और उनकी प्रकृति, नेचर अलग अलग हो सकती है। तो ये 3 प्रकार के विचार रखता है अपनी इस पुस्तक में, ऑन लिबर्टी में। तो ये पुस्तक का नाम दोबारा से याद कहता हूँ, ये याद रखना, ऑन लिबर्टी, जॉन स्टुअर्ट मिल की है। तो ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके इस करिकुलम में, इस सिलेबस में कंप्लीट करने में। धन्यवाद। और अंत में एक बेनती करना चाहूँगा, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।